भारत ने काटा पाकिस्तान का सबमरीन केबल, इंटरनेट पड़ा ठप। अब इस हेडलाइन को पढ़ते हुए हंसी बड़ी आ रही है, लेकिन अपनी भावनाओं को काबू करते हुए खबर तो आप तक पहुंचानी है। कुछ पाकिस्तानी महानुभाव ने ये ब्लेम लगाया है भारत पर, आरोप लगाना शुरू किया इंटरनेट पे भारत पर कि पाकिस्तान में इंटरनेट की जो स्पीड है वो इसलिए स्लो हो गई है क्योंकि भारत ने किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन का इस्तेमाल कर दिया है पाकिस्तान के जो अंडर सी केबल हैं उन पर, नहीं कि सबमरीन केबल जिनके माध्यम से एक देश दूसरे देश के साथ में इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, यूं कह लीजिए इंटरनेट से कनेक्ट हो पाता है। तो कुछ पाकिस्तानियों को ये खौफ है, ये डर है कि भारतीयों ने समंदर में घुसकर किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का ऐसा प्रयोग किया कि पाकिस्तान की सबमरीन केबल जो जर्जर थी पहले से, वो कटकर भस्म हो गई। समझ रहे हैं आप इस बात को? लेकिन इसमें सच्चाई बिल्कुल 1% भी नहीं है। ये बात जरूर है कि पाकिस्तान के अंदर जो तमाम आईटी कंपनियां हैं, जी हाँ भाई साहब, पाकिस्तान बड़ा गरीब देश है लेकिन वहां भी आईटी कंपनियां पनपती हैं। लेकिन वहां की आईटी कंपनियां जो हैं उनको लगभग $330 मिलियन का जबरदस्त नुकसान होगा। तो मतलब ये बोलते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला वाला हिसाब किताब उनके साथ हो गया है, क्योंकि इंटरनेट वहां इतना स्लो है कि लोग वहां कुछ कर ही नहीं पा रहे। इंटरनेट इतना स्लो आ रहा है वहां पर कि कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड काम हो ही नहीं पा रहा है। और इसके पीछे फिर ब्लेम गेम शुरू हो गया कि भारत ने ऐसा किया है, भारत ने पाकिस्तान का सबमरीन केबल काट दिया है। पर असलियत ये है ही नहीं दोस्तों। वैसे कल हमने बड़ी मेहनत करके रिसर्च करके आप सबके लिए एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो था चाइना की फायरवॉल पर, चाइना की डिजिटल गवर्नेंस टेक्नोलॉजी पर। एक ऐसा फायरवॉल जो चाइनीज लोगों को दुनिया में चाइना के बारे में क्या बुरा बताया जा रहा है, या चाइनीज लोग जो चाइना की सरकार के बारे में बुरा बोलते हैं, चाइना की गवर्नमेंट के बारे में बुरा बोलते हैं, उस बात को देश से बाहर निकलने से रोकने के लिए बनाई गई एक फायरवॉल है। हो सकता है कि पाकिस्तान इसकी टेस्टिंग कर रहा हो, क्योंकि चाइना ने जो वायरस है, वन पार्टी रूल वाला और जनता की आवाज दबाव वाला, समझ रहे इस बात को, मतलब भावनाओं समझ लीजिएगा, है ना। तो चाइना ने जो वायरस है ये फैला दिया है थाईलैंड तक के, कई सारी ऐसी कंट्री जो प्रभाव में आ चुकी है चाइना के, नेपाल भी उसके प्रभाव में है, पाकिस्तान तो पहले से था। अब पाकिस्तान को दरअसल लगाया बड़ा डर लगाया बांग्लादेश की हालत देखकर। कैसे शेख हसीना को उस देश से खदेड़ बाहर किया गया। एक ऐसा जन आंदोलन वहां खड़ा हो जाता है जिसमें जो खबरें वो इंटरनेट के माध्यम से ही फैली, बाद में यूट्यूब, ट्विटर, दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बांग्लादेश में बैन करना पड़ा, प्रतिबंधित करना पड़ा। लेकिन तब तक प्रोटेस्ट की आग इतनी फैल चुकी थी कि वहां की जो मुखिया थी उन्हें भागना पड़ा, देश से भागना पड़ा, और अभी भारत में शरण लेकर बैठी हुई है। अब लब्बुलुबाब यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को लग रहा है बड़ा डर, शरीफ फैमिली को लग रहा है डर कि कहीं उनके खिलाफ भी बड़ा आंदोलन ना हो जाए, इमरान खान को जेल से बाहर निकालो, वापस गद्दी पे बैठाओ। एक आध आंदोलन शुरू हो गया बांग्लादेश के जैसे, तो पाकिस्तान के ऊपर से भी जो मिलिट्री शासन है उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। इससे काफी डर कर, घबरा कर वहां की सरकार हो सकता है बिल्कुल चाइना की तरह एक फायर वॉल बना रही हो, जो कि पूरे सोशल मीडिया को सेंसर कर दे। पाकिस्तानी आवाम अगर कोई मैसेज ट्रांसफर करना चाहे इमरान खान के फेवर में, जिन्हें जेल में बंद कर दिया गया गैर कानूनी तरीके से, ऐसा बताया जाता है गैर कानूनी तरीके से उन्हें बंद किया गया, तो उनके फेवर में कहीं आंदोलन न छिड़ जाए, इसके लिए इंटरनेट की स्पीड को स्लो किया हुआ है। और पीछे से बैकग्राउंड में हो सकता है वो चाइनीज फायरवॉल का कोई जो है कॉपी अपने यहाँ डालने की कोशिश करे हो, लेकिन इल्जाम इन्होंने पूरा खोल करके भारत पर पेलना शुरू कर दिया। बल्कि भारत का इसमें कहीं कोई हाथ नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि अगर वो फायरवॉल नहीं बना रहे हो पाकिस्तान वाले, तो उनकी सबमरीन केबल जो है बड़ी जर्जर हालत में थी, पैसा उनके पास है नहीं, मेंटेनेंस वो कर नहीं सकते, और लगातार जो है दुनिया में डेटा की और पाकिस्तान में भी इंटरनेट की स्पीड की जरूरत बढ़ती चली जा रही होगी। अब उनकी जो सबमरीन केबल है बेहद कम है और खराब भी है और बेहद कम पॉइंट पे कनेक्टेड है। SMW4 ये सबमरीन केबल है और AAE1, इन दोनों में कहीं पर मल्टीपल कट्स देखे गए हैं, ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है। तो सबमरीन केबल जो उनका है वो जर्जर होकर खराब हो गया। इसमें भारत का क्या दोष भैया? भारत के पास ऐसी कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तानियों का इंटरनेट चूसने के लिए वहां पहुंच जाए? भैया ऐसा है कि पाकिस्तान को लग चुका है अंदर तक डर। बांग्लादेश की हालत देख करके जो शरीफ परिवार है उसे लग चुका है कि भैया उनकी शराफत अब काम नहीं आने वाली और बोरिया बिस्तर कभी भी बंद हो सकता है। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया है, खुद अपने देश की जनता का इंटरनेट के ऊपर में कैंची डेफिनेटली चलाई होगी, ऐसा जो है लगता है, आभास होता है। अब वहीं पर खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक धड़ा ऐसा, एक डिवीजन ऑफ पीपल ऐसा है जिनकी ओपिनियन है, जिनका विचार है कि पाकिस्तानी आर्मी का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो स्लो डाउन, इंटरनेट को स्लो करके इसको एज एन औजार इस्तेमाल कर रही है कि पॉलिटिकल डिसेंट, जो राजनीतिक जो चल रही है हलचलें, उनके खिलाफ जो जनता का सेंटिमेंट हो चला है उसको दबा दिया जाए, नहीं तो ये जनता जो है ये रिवोल्ट कर सकती है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री भी इसके पीछे हो सकती है, ऐसा स्पेकुलेशन किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कई ग्रुप्स के द्वारा। तो ये भी एक ओपिनियन वहां से निकलकर सामने आ रही है और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है।
देखिए, इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और एक बहुत प्रभावशाली राजनीतिक नेता है। हाल ही में देश की बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के केंद्र में भी रहे। उनके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर पद के लिए आवेदन ने पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संघर्षों में एक और नए पहलू को जोड़ दिया है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सरल भाषा में समझाएंगे और आपको चक्कर समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। इमरान खान की राजनीतिक गतिविधियां, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, खासकर उनकी मौजूदा सरकार जो भी वहां सरकार चल रही है, और सैन्य तंत्र, मिलिट्री सिस्टम जो वहां चल रहा है, उसके विरोध की वजह से उन्हें एक विभाजनकारी नेता करार दे दिया गया है। मतलब पाकिस्तान को तोड़ने वाली बात करते हैं इमरान खान, इस प्रकार का उनके ऊपर इल्जाम थोप दिया गया सरकार और मिलिट्री के द्वारा। उनके समर्थक जो सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं, उन्होंने इंटरनेट को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और अपने संदेश फैलाने के लिए। यह ऑनलाइन एक्टिविज्म उन लोगों के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान की सत्ता में बैठे हैं। खासकर इसलिए क्योंकि इमरान खान के पास पाकिस्तान और विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी समुदाय के बीच एक बड़ा समर्थन मौजूद है। इमरान खान के ऑक्सफोर्ड में आवेदन और पाकिस्तान में इंटरनेट समस्याओं के बीच संबंध इस डर में भी निहित है कि अगर खान ऑक्सफोर्ड के चांसलर बन जाते हैं तो इससे पाकिस्तानी सरकार पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ सकता है। अगर खान को चांसलर बना दिया जाता है ऑक्सफोर्ड का, तो इससे इमरान खान का कद और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और इससे पाकिस्तानी सरकार की क्रिटिसिज्म जो है वो पूरे इंटरनेशनल स्टेज पर होनी शुरू हो जाएगी। और इसी संभावना से जो है 74 हो चुकी है पाकिस्तान की सरकार की। उन्हें लग रहा है कि कभी भी जो है आंदोलन फूट पड़ेगा। अगर कहीं गलती से इमरान खान चांसलर बन गए ऑक्सफोर्ड के, तो जनता जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं, वो मोर्चा पकड़ लेंगे, पाकिस्तानी मोर्चा पकड़ लेंगे। कुल मिलाकर शरीफ सरकार जो है उसे पूरी तरीके से अनस्टेबल करा दिया जाएगा। और इसीलिए ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का रिवोल्ट ना हो जाए। कहीं इमरान खान समर्थक सोशल मीडिया में बड़े बड़े मैसेजेस वायरल कर करके इस मुद्दे को इतना ना बड़ा कर दें कि फिर से एक बार जो है पाकिस्तानी आवाम, जनता, सिटीजन्स जो कह लीजिए, पब्लिक जो है उस सड़कों पर आ जाए। और पिछली बार जैसे मिलिट्री फैसिलिटीज की ऐसी तैसी की थी, इस बार सरकारी फैसिलिटीज की भी ऐसी तैसी हो जाए। उस वक्त भी की थी, पर इस बार बड़े पैमाने पर हो जाए और एक बार फिर तख्ता पलट हो। बिल्कुल बांग्लादेश में जैसा हुआ शेख हसीना के साथ, वैसा कुछ हो सकता है शहबाज शरीफ के साथ इस बार। और इसी खौफ में लगता है कि इंटरनेट की जो स्पीड है उस पर लगाम लगा दी गई है। बहरहाल इस इंटरनेट की स्पीड के स्लो डाउन से जोरदार नुकसान हो रहा है पाकिस्तानियों का। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर जो आईटी कंपनी है पाकिस्तान की, उसे चोट लग रही है। पर यहां पर एक षड्यंत्र की बू भी आती है। षड्यंत्र इस तरीके से कि कहीं पाकिस्तान के अंदर चाइना जैसी कोई डिजिटल गवर्नेंस फायरवॉल वाली कोई टेक्निक आजमाई जा रही होगी, कोई टेक्नोलॉजी अगर वहां पर इम्प्लाई की जा रही होगी, अप्लाई करने की कोशिश की जा रही होगी, तो इसीलिए भी इंटरनेट वहां स्लो हो सकता है। और इसके पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के बाद में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम कुछ भी नहीं कह पाएगी। चाइना जैसी कहानी हो जाएगी कि जो पाकिस्तान के विरोध में बोलेगा, पाकिस्तान की सरकार के विरोध में बोलेगा, उसकी आवाज को इंटरनेट पे पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान की जनता के लिए एक और कोड़ा है और जो है अब उनका बचना मुश्किल है दोस्तों। अगर ऐसा हो गया है वाकई में, तो फिर पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा और कई साल पीछे चला जाएगा, ये कंफर्म नजर आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तानियों के साथ कौन गलत कर रहा है? पाकिस्तान की सरकार, वहां की मिलिट्री? क्या वहां वाकई में फायरवॉल बनाया जा रहा है, या फिर उनके पास पैसे ही नहीं है अपने सबमरीन केबल को ठीक करवाने के? क्या लगता है आपको दोस्तों? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।